हेलो एंड वेलकम। एनसीईआरटी क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 है ये। तो आइए आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। अब पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मैटर देयर मेजरमेंट। मतलब अभी इसको डिस्क्राइब करते हैं। एवरी सब्सटेंस हैज यूनिक और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। दीज प्रॉपर्टीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब क्या बोल रहा है, मतलब हर एक सब्सटेंस है ना, हर एक सब्सटेंस के पास एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होता है ना। हर सब्सटेंस के पास, सब्सटेंस किसको बोलता हूँ वो आपको मालूम है। सब्सटेंस किसको बोलते हैं, मैटर के छोटे पार्टिकल को सब्सटेंस बोलते हैं, है ना। दीज प्रॉपर्टीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। दो कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया इनके प्रॉपर्टीज को। प्रॉपर्टीज मीन्स क्या होता है, गुण। प्रॉपर्टी में क्या होता है, गुण, है ना। तो दो पार्ट में इसको क्लासिफाइड किया गया है। पहला है फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरा है केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। आर दोज प्रॉपर्टी विच कैन बी मेजर्ड और एब्जॉर्ब्ड विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। मतलब क्या बोल रहा है, मतलब ये बोल रहा है फिजिकल प्रॉपर्टी में कि ये वो प्रॉपर्टी होती है ना, जिसमें अपन किसी भी सब्सटेंस का मेजरमेंट कर सकते हैं, है ना। किसके चेंजेस में, विदाउट उसके मतलब उसके आइडेंटिटी के बिना चेंज किए उसका मेजरमेंट करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि उसके आइडेंटिटी को, मतलब जो सब्सटेंस है उसके आइडेंटिटी को बिना चेंज किए उसका मेजरमेंट होता है इसमें, है ना। उस सब्सटेंस का क्या होता है, उसकी आइडेंटिटी को बिना चेंज किए उसका मेजरमेंट कर लेते हैं, किसमें, फिजिकल प्रॉपर्टीज में। अब कैसे कर लेते हैं उसका एग्जांपल दिया हुआ है, देखते हैं। एग्जांपल दिया कलर, उसका कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, इन सभी को हम देख सकते हैं। और ये फिजिकल चेंजेस है, फिजिकल चेंजेस होता है। जैसे कलर चेंज हो गया तो फिजिकल चेंज है ना। ऑर्डर चेंज हो गया, फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग मेल्ट हो गया, है ना। अगर वो चीज़ मेल्ट हो गया तो मतलब क्या हुआ कि फिजिकल चेंज है। मेल्ट होना मतलब क्या होता है, मतलब वो अभी एक सॉलिड फॉर्म में था, है ना। अब क्या होगा, वो मेल्ट होके ना ये लिक्विड फॉर्म में, हल्का लिक्विड फॉर्म में बन जाएगा, थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। कहने का मतलब समझ आ रहा है, मेल्ट हो जा रहा है। तो ये क्या हो गया, उसका फिजिकल चेंजेस हुआ। तो मेल्टिंग पॉइंट होता है कब, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये कैसे होता है, जब उस सब्सटेंस को, उस मैटर को, जब उस सब्सटेंस को जब अपन टेम्परेचर देते हैं तब वो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हम निकालते हैं, है ना। तो ये क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है इसका। आगे देखते हैं, द मेजरमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी रिक्वायर अ केमिकल चेंजेस टू अकर। अब देखो केमिकल चेंजेस होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या हो रहा है कि केमिकल चेंजेस होगा। जैसे कैसे होगा, देखो एग्जांपल, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। मतलब मैग्नीशियम का जो रिबन है वो एयर में बर्न हो रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं, जल रहा है, तो मैग्नीशियम रिबन का जो एयर में, मतलब हवा में जलना, ये क्या हो जाएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब केमिकल चेंजेस हो रहा है उसमें, है ना। क्योंकि एयर से वो क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। कौन, एयर से मैग्नीशियम रिबन, वो रिएक्शन करके क्या हो रहा है, बर्न हो जा रहा है। समझ रहे हो, ये केमिकल चेंजेस है। इसके बाद देखेंगे आगे केमिकल प्रॉपर्टीज। देखें एक बार, आर characteristic reaction of different substance. These include acidity or basically combustibility etc. Many property of matter such as length, area, volume etc. are quantitative in nature. केमिकल प्रॉपर्टी तो समझ में आ ही रहा होगा आपको, है ना, आ रहा होगा। और ये क्या बोल रहा है, ये ऐसे रिएक्शन है जो डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं, है ना, जो आपस में क्या करते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं, है ना।
और वो एसिडिटी बनाएगा या बेसिसिटी बनाएगा, एसिडिटी बनाएगा या बेसिसिटी बनाएगा, है ना। एसिडिटी और बेसिसिटी मतलब क्या होता है, ये या तो वो एसिड बनाएगा, है ना, या तो वो एसिड बनाएगा या तो वो बेस बनाएगा। एसिड बेस क्या होता है ये मैं आगे बताऊंगा आपको। एसिड बेस का एक स्केल होता है ना, एक स्केल होता है जिसमें एसिड इस तरफ आएंगे एसिड जाता है, इस तरफ जाएंगे बेस आता है, उसका भी अलग अलग प्रॉपर्टीज है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। अभी देखें आगे केमिकल प्रॉपर्टीज में इसमें जैसे एग्जांपल दिया है, क्या दिया है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर सच एज लेंथ, एरिया, वॉल्यूम। मतलब जो लेंथ होता है ना, एरिया, वॉल्यूम, ये सब क्या क्या होगा, ये क्वांटिटेटिव इन नेचर, ये नेचर के क्या है, क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब आगे जाएंगे, आगे देखते हैं द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मतलब ऐसा यूनिट, ये तो जानते ही होगे, आप पढ़े होगे कभी। ऐसा यूनिट क्या होता है ना, ऐसा यूनिट मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, है ना। अभी देखते हैं ऐसा यूनिट होता क्या है। देखो कोई भी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में पढ़ रहे थे, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, है ना, इन फ्रेंच, मतलब फ्रेंच में क्या होता है, फ्रेंच में क्या बोलते हैं इसको, ली सिस्टेम इंटरनेशनल, डी, है ना, ये इसका नाम है, यूनाइट एब्रोवेटेड एज SI। मतलब पहले इसका नाम इतना बड़ा था, है ना, उसके बाद उसको एज SI यानी SI यूनिट में चेंज कर दिया गया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SI यूनिट कहा गया। ठीक है, वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द 11 जनरल कॉन्फ्रेंस, जिसको कब एस्टेब्लिश किया गया, 11 जनरल कॉन्फ्रेंस में इसको एस्टेब्लिश किया गया, जो कि किस पे बेस्ड था, वो था ऑन वेट एंड मेजर्स। मतलब ये वेट और मेजरमेंट के लिए ही यूज होता है ये, है ना। तो द SI सिस्टम हैज 7 बेस यूनिट्स। देखो इसके 7 बेस यूनिट्स हैं, देखते हैं कौन कौन से यूनिट्स हैं। तो देखें इसमें लिखा है क्वांटिटी, यूनिट्स और सिंबल, देख लेते हैं। देखो पहला लिखा है लेंथ, है ना, पहला लिखा है लेंथ, तो लेंथ को क्या से उसका यूनिट क्या है, मीटर, और सिंबल क्या होगा, m। ठीक है, मास, मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम, और उसका सिंबल है kg। ठीक है, वैसे ही टाइम, इसका यूनिट है सेकंड, और इसका सिंबल है s से डिनोट करते हैं। सिंबल मीन्स डिनोट करना, है ना, सिंबल मीन्स डिनोट करना। ठीक है, उसके बाद है टेम्परेचर, टेम्परेचर को क्या करते हैं, केल्विन में, इसका यूनिट केल्विन है, k से डिनोट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसको मोल में, मोल से डिनोट करते हैं, है ना, और उसका सिंबल है MOL। ठीक है, इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक करंट, जिसको एम्पियर इसका यूनिट है, और A से डिनोट करते हैं। इसके बाद आता है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी को का यूनिट क्या है, कैंडेला, है ना, और इसको CD से डिनोट करते हैं, सिंबल है इसका। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखें तो आगे है इसका प्रीफिक्स इन SI सिस्टम। अब देखो SI सिस्टम का कुछ कुछ प्रीफिक्स है, SI सिस्टम का कुछ प्रीफिक्स है, उसके बारे में बात करते हैं, है ना। ये आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा, किसी के SI यूनिट्स के पीछे ये लिखा रहता है, प्रीफिक्स, सफिक्स, ऐसा कुछ लिखा रहता है ना। तो देखिए प्रीफिक्स में क्या लिखा रहेगा, मतलब आपको कुछ मल्टीप्लाई में दिया रहेगा, जैसे 10 टू द पावर के फॉर्म में दिया रहेगा, 10 टू द पावर के फॉर्म में दिया रहेगा, इसको कुछ इसका नाम है, उस नाम को ही कहते हैं प्रीफिक्स। ठीक है, उसका भी सिंबल होता है। तो देखें आगे, जैसे है मल्टीपल, 10 टू द पावर -12 लिखा है, 10 टू द पावर -12, इसको कहते हैं पिको, और इसका सिंबल है P। बहुत इजी है, बहुत टफ नहीं है, आप पढ़ लोगे आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। 10 टू द पावर 9 है, जिसको नैनो कहते हैं, और N से डिनोट करते हैं। 10 टू द पावर -6 है, इसको माइक्रो कहते हैं, और इसको म्यू से डिनोट करते हैं। याद रखना, ये जो साइन है, ये जो साइन दिख रहा है आपको, ये म्यू का साइन है ना। इसके बाद आगे देखें 10 टू द पावर -3, ये मिली लिखा हुआ है, M से डिनोट करते हैं। 10 टू द पावर -2, इसको सेंटीमीटर है तो सेंटी और C से डिनोट कर रहे हैं। 10 टू द पावर -1, तो ये डेसिमल में है, D से, है ना, और 10 ओनली रहेगा तो ये डे का फॉर्म में है ना, और 10 टू द पावर 10 का स्क्वायर रहेगा तो ये
है ना, हेक्टो फॉर्म में होगा। 10 टू द पावर 10 की पावर 3 यानी 10 क्यूब इसको कहेंगे किलो। 10 टू द पावर 6 इसको कहेंगे मेगा। 10 टू द पावर 9 इसको कहेंगे गीगा। और 10 टू द पावर 12 इसको कहेंगे टेरा। ठीक है, टेरा को टी से डिनोट करते हैं, गीगा को जी से डिनोट करते हैं, मेगा को एम से डिनोट करते हैं और किलो को के से डिनोट करते हैं। आगे चलें, आगे है मास एंड वेट। तो अभी समझ में आएगा कि मास और वेट जो है वो डिफरेंट, मतलब देखने में आपको डिफरेंट नहीं लगते हैं, लेकिन वो डिफरेंट है। मास